वेलकम टू द सिविल इंजीनियर विजिट दोस्तों। और आज हम आपके साथ हैं सिविल इंजीनियरिंग के कोई बेसिक सा टर्म्स हैं कि आप सबसे पहले जब आप साइट पे जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। साइट पे सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। हम जो यदि पढ़ रहे हैं, आप लोग सिविल इंजीनियर हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं या कॉन्ट्रैक्टर से शुरू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और ये आप जो अंत तक देखें। ये इससे हमारे अनुभव हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कई लोग साइट पे छोटी छोटी सी गलतियां कर देते हैं, वो गलतियां नहीं करेंगे क्योंकि तरीका क्या है काम शुरू करने का, वो मैं इस बार इस वीडियो में बता रहा हूँ। और आप अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके पहली बार आप साइट पे गए थे तो आपको कैसा लगा था। चलिए वक्त जाया ना करते हुए सीधा सा वीडियो शुरू करते हैं। सामान्यतः हम करते क्या है कि भाई साइट पे गए, क्लाइंट एज अ गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर हैं तो गवर्नमेंट रहता है, और प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी रहती है। तो उनके पास क्लाइंट क्या करता है, आपको लेआउट देता है और फिर आप ड्राइंग के हिसाब से जो आपको टेंडर में ड्राइंग मिली होती है उस ड्राइंग के हिसाब से आप एक्सक्यूशन शुरू कर देते हो। बिल्डिंग के केस में और रोड के केस में ऐसा ही होता है, लेकिन ये तरीका गलत है। ऐसे नहीं करते हैं। तरीका क्या है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज कैसे काम करवाती हैं ये वो बता रहे हैं। और जो तरीका हम बताने जा रहे हैं वो कोई आपको बताने वाला नहीं है और बहुत ही बेसिक सा है। यहाँ से जीरो है, ये समझ लिया तो आप साइट शुरुआत कर लेंगे, फिर तो काम चलता ही रहता है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, उससे पहले हम आपको बता दें कि सम बेसिक शॉर्ट फॉर्म्स हैं। हमेशा की तरह हम फैक्ट्स पे बात करते हैं। आज आपको उस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि आईएएस का मतलब इंटरनेट स्टैंडर्ड्स होते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड्स होता है। कुछ लोग वो कहते हैं कि ये इंटरनेट स्टैंडर्ड्स हैं, इंडियन स्टैंडर्ड नहीं है। और देखो, जब कभी आप टेक्निकल टर्म्स को पढ़ेंगे तो कुछ शॉर्ट फॉर्म्स आती हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा अस्ट्रो लिखा होगा, एएसटीएम लिखा हो, बीएस, बीआईएस, बीओक्यू, सीवीआर, आईएस। इन सब के बारे में भी जान लो कि भाई जब भी वर्ड्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर सिनोनिम्स विद इंजीनियर इन चार्ज, drawing, employer, government, work, site, used in this specification shall be considered to have the meaning of understood form. The definite definitions of these terms given in the general condition of the contract. भाई आपके जीसीसी में साफ साफ लिखा रहता है, लेकिन फिर भी ये आपके बेसिक नॉलेज को बढ़ाता है। तो अस्तो जहाँ लिखा हो तो अमेरिकन एसोसिएट ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स हैं। जैसा हमारा मोर्थ होता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ, वैसा ही ये अस्त होता है। ESTM आपने अक्सर देखा होगा, जब टेस्ट प्रोसीजर आप कभी गूगल करोगे कि इसकी टेस्ट प्रोसीजर, तो एज पर ESTM लिखा रहता है। ESTM क्या है, वो यही है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटी, CBR, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो, IRC, इंडियन रोड कांग्रेस। भाई और एक किस्सा मैं बताने वाला हूँ। आईएएस का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड पब्लिश बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और क्यूए क्वालिटी इंश्योरेंस। देखो, एक अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको कि एक बार मैं एक साइट पे था, तो एक मटेरियल इंजीनियर का वो बिल्डिंग्स हम लोग बना रहे थे, तो वो साइट पे आए। एज इंजीनियर हम लोग थे वहाँ पे, एक्सिक्यूट करा रहे थे। तो सबसे वैसे ही मैं एक बार विजिट पे गया था, तो वहाँ पे हम लोग ने देखा, तो उन्होंने हमसे पूछा भाई OMC शॉर्ट फॉर्म था। OMC एक्चुअली मैंने कभी ऑप्टिमम मोशन कंटेंट तो हमें पता था, लेकिन OMC के थ्रू वो चीज़ नहीं पता थी। तो बोले आपका एक नंबर कट गया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले OMC नहीं पता आपको, OMC ऑप्टिमम मोशन कंटेंट। मैंने कहा सर ये तो मुझे पता था, बट ना कभी शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं किया। दैट्स वाई कि शॉर्ट फॉर्म में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या होता है कि भाई ड्राइंग क्या कहती है, मूर्त क्या कहता है। एज पर फिफ्थ, जैसा कि हम आपसे पहले बोल रहे हैं कि हम एज पर MORTH बात करते हैं, और बिल्डिंग का केस हो, बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस की सीरीज है, ये चलता रहेगा सिलसिला। तो आप हमसे जुड़े रहिए, आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी। और भाई ड्राइंग कहती है कि जब आपको टेंडर डॉक्यूमेंट्स में जो ड्राइंग मिली थी वो ओनली रेफरेंस है, वो सब कुछ नहीं है, उसमें परिवर्तन हो सकते हैं। द ड्राइंग प्रोवाइडेड, साफ साफ लिखा है, क्लूज 107 पेज नंबर 10, 107.1 में लिखा है, द ड्राइंग प्रोवाइडेड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट शैल बी यूज्ड एज अ रेफरेंस ओनली। The contractor shall study the nature and type of work and ensure that
the rate and price quoted by him in the bill of quantity have due consideration of the site and complexity of the work involved during actual execution और construction। भाई जो ड्राइंग मिली थी वो आपने रेफरेंस के लिए है, और जो आपने रेट ऑफ प्राइस दिए हैं, जो बिल ऑफ क्वांटिटी के रेट और प्राइस कोट किए थे, क्या वो साइट की कंडीशन के हिसाब से सही है। तो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सब चीज़ें वो रेफरेंस से समझना है। दूसरा क्लूज कहता है द कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड ऑन हिज सर्वे। भाई कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड हुआ, जनरली क्या होता है, टेंडरिंग होती है, NIT आई, आपने टेंडर में क्वेट्स डाले, जनरली डिस्काउंट होती है या फिर रेट्स डालते हैं, आइटम रेट होता है। जब आइटम रेट डाला या रेट्स डाले तो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ, अवार्ड के बाद में वो साइट पे आ गया। साइट पे भाई क्लाइंट को भी तो उतना, क्लाइंट वैसे तो क्लाइंट काम कराता है तो वो सारा कुछ स्टडी करके रखते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या है, कॉन्ट्रैक्टर को जो ड्राइंग मिली थी टेंडर डॉक्यूमेंट्स में NIT में, उसको उसे स्टडी करना होता है। फिर जाए साइट पे, साइट आपने देखी, फिर आप सर्वे करो, इन्वेस्टिगेशन करो, और उसके बेसिस पे एक वर्किंग ड्राइंग कि भाई इस हिसाब से काम होगा, वो तो थी। तो वो आपने कंस्ट्रक्शन शेड्यूल तो आपको सबमिट करना है, तो हर एक्टिविटी के 45 दिन पहले आप वर्किंग ड्राइंग उस एक्टिविटी की सबमिट करो। स्टार्ट द एक्टिविटी एज पर अप्रूव्ड वर्क प्रोग्राम, जो वर्क प्रोग्राम अप्रूव हुआ है उसके हिसाब से। द वर्किंग ड्राइंग सेल क्लियरली शोज द मॉडिफिकेशन। भाई वर्किंग ड्राइंग में मॉडिफिकेशन हो सकते हैं यदि कोई रिक्वायर्ड है तो। प्रपोज विद रेफरेंस टू करेक्शन टेंडर डॉक्यूमेंट, टेंडर ड्राइंग, और वो टेंडर ड्राइंग में करेक्शन को प्रपोज करता है। द इंजीनियर सेल रिव्यू द वर्किंग ड्राइंग, और जो इंजीनियर इंचार्ज रहेगा, जो प्रोजेक्ट इंचार्ज रहेगा, वो आपकी वर्किंग ड्राइंग को रिव्यू करेगा। भाई ये वाला तरीका है, ये स्टैंडर्ड तरीके हैं, इसी के हिसाब से काम होता है। जनरली जो काम आप लोग करते हैं तो वो तरीका गलत है, बस काम होता है, क्योंकि एक्चुअली कोई पढ़ता तो है नहीं और रियलिटी पता नहीं होती लोगों को। तो ये है कि इफ एनी प्रपोज रेफरेंस विद करेक्शन टेंडर ड्राइंग, द इंजीनियर सेल रिव्यू द वर्किंग ड्राइंग इंक्लूडिंग द मॉडिफिकेशन प्रपोज्ड। जो मॉडिफिकेशन प्रपोज किए हैं उसे भी रिव्यू करेगा, इफ एनी, और रिवाइज द ड्राइंग, और फिर वो रिवाइज ड्राइंग होगी इफ रिक्वायर्ड, यदि जरूरत पड़ी तो। अप्रूव्ड एंड इशू टू द कॉन्ट्रैक्टर, जो आपने वर्किंग ड्राइंग सबमिट करी है उसके एवज में 2 कॉपीज GFC गुड फॉर कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग सबमिट होंगी। ये भी तरीका है, आपने 45 दिन पहले सबमिट करो, फिर उसके 28 दिन पहले, 15 दिन में वो लोग रिव्यू करके आपको देंगे ताकि आपको का समय मिल सके 28 डेज इन एडवांस ऑफ द शेड्यूल डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी। तरीका यही है, मुहूर्त कहता है। तो इसमें एक्चुअली हमारे चैनल की एक खास बात है हमसे जुड़ने की, कि हम फैक्ट्स पे बात करते हैं, हम अंदाज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, सारा कुछ किताबों में है, और हम उसके बेसिस पे एक एग्जैक्ट जो वर्ड टू वर्ड कि आप किसी को प्रूफ भी दे सको कि यार हमारे चैनल ने बोला तो किस बेस पे बोला, तो हम वो भी बताते हैं कि आप मुहूर्त में जाओ, क्लूज नंबर 107.2 का ये आपको शॉर्ट्स स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे हैं हम आपको। एग्जामाइन एंड अप्रूव बाय द इंजीनियर इंचार्ज ऑफ द ड्राइंग। भाई जो एग्जामिनेशन हुआ, अप्रूव किया इंजीनियर इंचार्ज ने, अदर डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर शैल नॉट रिलाइव द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। भाई जो भी चेंजेस हुए हैं वो रिलायबल है, और कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके अंदर में, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही रहेंगे सारे चेंजेस। और कहता है कि पॉइंट 4 कहता है द टेंडर रेट्स price of the work shall be deemed to include the cost of preparation, supply and delivery of all necessary drawings, prints, tracking and negatives with the contractor is required to provide in accordance with the contract। भाई टेंडर के प्राइस में सब कुछ इंक्लूड रहता है। The tendered price rate of the work shall be deemed to include the cost of preparation, supply and delivery of all necessary drawings। ड्राइंग्स की नेसेसरी ड्राइंग्स के आपके टेंडर रेट्स में सब कुछ इंक्लूड होता है, तो इसके लिए आप अलग से क्लेम नहीं कर सकते। ये बेसिक सा था। आई होप कि चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी। और आखिरी में हम एक से ज़रूर कहेंगे कि आप हमें अपने अनुभव
जरूर बताइए कि आपकी साइट पे कैसे काम होता है। आप शुरुआत जब आपने करी हो, जब पहली बार आप साइट पे गए थे, तो आपको कैसा लगा था, आपके अनुभव क्या हैं, और आपने क्या गलती की थी, और जो हम अपने व्यूअर्स को कमेंट बॉक्स में वो जरूर देखेंगे। अगली वीडियो में हम उसे भी आपको विद नाम एंड डिटेल्स के साथ में हम जरूर रिव्यू करेंगे। और आई होप कि चीज़ें क्लियर हैं, और आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट, क्योंकि कमेंट हमें बताता है कि आप लोग कितने हमसे जुड़े हैं और आपके क्या विचार हैं, जो हमारे बाकी दर्शकों के लिए भी अच्छे लगेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमें अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, बाय बाय।